गिरनार जी पर विराजमान शुल्लक श्री समर्पण सागर जी महाराज ने भगवान नेमिनाथ स्वामी के निर्वाण महोत्सव पर गिरनार जी की स्थिति से अवगत कराया। शुल्लक श्री बोले, पहले सैकड़ों लोग आते थे, अब साल भर में गिरनार जी आने वालों की संख्या लाखों हो गई है और ये प्रतिफल है आचार्य श्री निर्मल सागर जी महाराज के प्रयास का। आज यदि गिरनार पर्वत पर हम लोग या गिरनार की इस भूमि पर हजारों की तादाद में अभी प्रति वर्ष लोग आ रहे, अब जो पहले सैकड़ों आते थे हर महीने, आज वो हजारों आ रहे। जो पहले साल भर में हजारों आ रहे थे, अब वो साल भर में लाखों की तादाद में जो लोग आ रहे हैं। ये अनेक विडंबनाएं वर्तमान में जन्म लेती है, परंतु परम पूज्य गिरनार गौरव आचार्य निर्मल सागर जी महाराज की विशेष अनुकंपा, उनका आशीर्वाद इस क्षेत्र पर हमें प्राप्त हुआ और जिनके कारण से आज हम सब मिलकर पुनः भगवान नेमिनाथ के चरणों में यहाँ पर आने लगे। भगवान नेमिनाथ के अलावा और साधकों की साधना ने भी गिरनार पर्वत की भूमि को पवित्र बनाया है। सिर्फ नेमिनाथ भगवान के साथ साथ में इस क्षेत्र का इतिहास, वर्तमान के इतिहास की मैं बात करूं, तीर्थंकरों के निर्वाण जाने के पश्चात की बात करूं, तो आचार्य धरसेन स्वामी ने इसी गिरनार पर्वत की चंद्र गुफा पर रहकर यहाँ पर उन्होंने दक्षिण भारत से दो मुनियों को बुलवाकर यहाँ पर उन्होंने अपने श्रुत अंग का ज्ञान, एक अंग ज्ञान के जो धारी थे, उन्होंने उनको प्रदान किया और प्रथम ग्रंथ का शुभारंभ षट्गंडागम के रूप में यहीं से लिपिबद्ध होना प्रारंभ हुआ। चाहे आचार्य उमा स्वामी हो, जिन्होंने तत्वार सूत्र का शुभारंभ इस सिद्ध भूमि में किया हो, चाहे वह आचार्य कुंद स्वामी हो, जो यहाँ पर इस गिरनार पर्वत की यात्रा करने आए हो और आज से ठीक लगभग 116-17 साल पहले जब आचार्य शांति सागर जी महाराज ने शुल्लक दीक्षा ग्रहण की थी, उसके बाद वो इसी पर्वत पर वंदना करने आए और उन्होंने यहीं अपने दुपट्टे का त्याग करके अलग दीक्षा ग्रहण करके पुनः दक्षिण भारत गए और वहाँ उन्होंने मुनि दीक्षा ग्रहण की। ऐसे अनेक इतिहास को संजोए हुए ये गिरनार की पावन भूमि है। यहाँ का एक एक कण कण पवित्र है। अनेक सिद्धों की ये भूमि रही है। श्री संमेद शुक्र जी के बाद गिरनार जी ही एक ऐसा तीर्थ है जो सिद्धों के लिए वंदनीय धरा के रूप में प्रतिष्ठित है। यदि जब मैं तीर्थंकरों की भूमि की बात करूं तो सम्मेद शिखर के बाद इतने सिद्धत्व को प्राप्त करने वाले मुनिराज इस स्थान पर गिरनार पर्वत पर हुए। ये गिरनार पर्वत की अनेक वादियों से घिरा हुआ, अनेक पहाड़ों से, जंगलों से घिरा हुआ और अनेक वन्य जीवों के साथ इस गिरनार पर्वत के चारों ओर से हरियाली हरियाली, ऐसे सुरम्य वातावरण के बीच में भगवान नेमिनाथ ने अपने निर्वाण पद को प्राप्त किया और जन्म जरा मृत्यु का दुख जो जन्म जन्म से जीव सहता है, उससे मुक्ति प्राप्त की। शुल्लक श्री ने आगे ये भी कहा कि कुछ लोग आज भी मोक्ष को गलत तरीके से मान लेते हैं। आज हम सभी 2026 में भगवान नेमिनाथ स्वामी का यह कल्याणक यानी कि सिद्धत्व की यात्रा का कल्याणक, कुछ लोग मोक्ष को, निर्वाण को गलत तरीके से पेश करते हैं, कुछ लोग उसे पातक मान लेते हैं। लेकिन ये पातक न होकर जो ये आत्मा के साथ शरीर का जो संयोग है, वो हमेशा हमेशा के लिए छूट जाना और जीव अनंत सुखों की प्राप्ति कर लेना। इसी क्रम में शुल्लक श्री ने निर्वाण लाडू के बारे में समझाया कि आखिर यह लाडू चढ़ाने का महत्व क्या है। आज यहाँ पर हजारों यात्रियों के बीच में हम भगवान का निर्वाण लाडू समर्पित कर रहे हैं। निर्वाण लाडू समर्पित का मतलब है, लोग उसे आप समर्पित कह लो, समर्पण कह लो, लाडू चढ़ाना कह लो, लेकिन लाडू का तात्पर्य है जिस तरह से एक लाडू में अनंत कण एकत्रित हो जाते हैं और एकत्रित होकर उसका एक पिंड बन जाता है, उसी तरह से जिनको हम लाडू समर्पित कर रहे हैं उन्होंने अपने जीवन में असंख्यात कर्मों की निर्जरा करके सिद्धत्व को प्राप्त करने से पूर्व उन्होंने उन सारे गुणों को प्राप्त किया, उन गुणों का पिंड समूह कि हमारे जीवन में भी
जिन गुण संपत्ति हो मज्जम, यानी कि हे भगवान हमें आपके उन गुणों की भी प्राप्ति हो जाए। उस प्राप्ति है तो हम लोग यहाँ पर मोदक समर्पित करते हैं। हम लोग लाडू समर्पण बोलते हैं। वैदिक परंपराओं में जाओ तो मोदक चढ़ाना बोल देते हैं, भोग लगाना बोल देते हैं, बलि देना बोल देते हैं। अनेक भाषाओं से कोई ना कोई किसी न किसी रूप में बोलता है। हम भी उसी के अनुरूप अपने जैन दर्शन में जिन भाषाओं का प्रयोग होता है, जिन शब्दों का प्रयोग होता है, हम यहाँ पर करते हैं। आगे बताया कि गिरनार गौरव आचार्य श्री निर्मल सागर जी महाराज की पावन अनुकंपन द्वारा ही आज के समय में लाखों भक्त गिरनार जी की यात्रा के लिए आते हैं। आज निर्वाण कल्याणक का उत्सव, ये 2 दिवसीय उत्सव परम पूज्य गिरनार गौरव आचार्य निर्मल सागर जी महाराज की विशेष अनुकंपा ऐसी रही। आज यदि गिरनार पर्वत पर हम लोग या गिरनार की इस भूमि पर हजारों की तादाद में अभी प्रति वर्ष लोग आ रहे, अब जो पहले सैकड़ों आते थे हर महीने, आज वो हजारों आ रहे। जो पहले साल भर में हजारों आ रहे थे, अब वो साल भर में लाखों की तादाद में जो लोग आ रहे हैं। यदि ये कोई प्रेरित किया हुआ है, आप ये मत समझना कि सिर्फ आचार्य निर्मल सागर जी महाराज ने प्रेरणा दी इसलिए आ रहे। हमारा आलस प्रमाद ऐसा रहा कि बीच में हमने स्वयं पर्वत की चढ़ाई को देखते हुए, यहाँ की वस्तु स्थिति को देखते हुए हमने अपने आप का मुख मोड़ लिया। लेकिन आज लाखों की तादाद में वर्ष भर में लोग आकर इस गिरनार पर्वत की वंदना करते हैं। सिर्फ दिगंबर ही नहीं, अपितु श्वेतांबर समाज की भी, जो यहाँ पर ऊपर प्रथम टोक पर मंदिर है, उसकी भी यात्रा करने के लिए अनेक साधु संतों के साथ बड़े बड़े चतुर्विधि संघ, दिगंबर, श्वेतांबर और स्थानकवासी समुदाय के भी अब आकर भगवान नेमिनाथ की यहाँ पर आराधना करते, उनकी भक्ति आराधना करते। साथ ही उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए किसी भी प्रकार का गलत संदेश ना दे, जिसके चलते ही आने वाले समय में किसी को भी कठिनाई ना हो। वर्तमान में कई सारी परिस्थितियां हम लोगों के सामने जन्म ले रही हैं। मैं उन सभी के लिए एक बात कहता हूं कि आप घर बैठकर कोई भी इस तरह का सोशल मीडिया के माध्यम से सामाजिकता में इस तरह से चीज़ ना परोसे जो आने वाली पीढ़ी के लिए दिक्कत कर सकती है। क्योंकि यहाँ की वस्तु स्थिति, वर्तमान की वस्तु स्थिति बिल्कुल भिन्न है। हमें समन्वय बनाकर चलना पड़ेगा, तभी हम अपनी भावनाओं के अनुरूप अपने कार्य कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इससे पूर्व लोग कह रहे हैं कि लाडू नहीं चढ़ाने के लिए मिल रहा है। इससे पहले हमने कई बार गिरनार की 5वीं टोक पर परम पूज्य गिरनार गौरव आचार्य निर्मल सागर जी महाराज ने वहाँ स्वयं जाकर कितने वर्ष तक वहाँ पर 22-22 किलो का बड़ा बड़ा लड्डू ले जाकर निर्वाण कांड के साथ वहाँ पर महाराज जी ने समाज को उद्बोधन देते हुए कई बार हमने वहाँ पर लाडू समर्पित किया और किसी ने किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं की। वर्तमान की स्थिति के बारे में समझाते हुए कई बार चीजें कुछ और होती हैं और बड़े कदम उठाए जाते हैं। लेकिन वर्तमान में जब संवादहीनता बढ़ती है और कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में टकराव बढ़ता है, इस कारण से प्रशासन को कुछ कठोर निर्णय भी लेने पड़ते हैं जिससे कि शांति बनी रहे। और कई बार ऐसा भी होता है कि यहाँ की वस्तु स्थिति कुछ और होती है और लोग उसे बाहर किसी और रूप में परोसते हैं। तो मेरा सभी से एक ही बात कहना है कि पहले आप गिरनार आए, गिरनार के दर्शन करें, यहाँ की वास्तुकला के दर्शन करें, यहाँ के कण कण के दर्शन करें, यहाँ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानें और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानने के पश्चात आप उस पर चिंतन करें और चिंतन के अनुरूप कार्य करें कि हम कितना अच्छा से अच्छा कर सकते हैं और किस रूप में कर सकते हैं। पूज्य आचार्य श्री ने यहाँ रहकर यही कार्य किया कि उन्होंने लंबे समय तक यहाँ अपना प्रवास रखा। लोगों ने कई प्रकार की आलोचना भी की कि एक स्थान पर इतने वर्ष तक साधु कैसे रुक सकता है, लेकिन जिन्होंने अपने जीवन को ही भगवान नेमिनाथ स्वामी के चरणों में समर्पित कर दिया हो, वो किसी की आलोचना से घबराने वाले नहीं थे और उन्होंने अपना सब कुछ इस भगवान नेमिनाथ स्वामी के चरणों में अर्पण कर दिया। क्षुल्लक श्री समर्पण सागर जी महाराज ने सभी के लिए एक संदेश दिया कि यह पावन भूमि है,
हमें सदैव इसके लिए तत्पर रहना चाहिए। आज हम इस चैनलों के माध्यम से अपनी बात आप तक पहुंचा रहे कि गिरनार सिद्ध भूमि यह हमारी परम पावन और पवित्र भूमि है। यहाँ का कण कण पवित्र है और हम यहाँ के लिए सदैव तत्पर हैं कि हर तरह से हम लोग अपने जीवन को समर्पित करते हैं कि सिद्ध भूमि पे हमारे भावनाओं के अनुरूप हमें पूजा, अभिषेक, दर्शन का और अपने अनुरूप लाडू समर्पित करने का पूर्ण रूपेण अधिकार मिले। जिन लोगों को लगता है यह हमारा है, तो इस मतभेद को हमें खत्म करना चाहिए और सभी को एक साथ अपनी आस्था अनुसार ही कार्य करना चाहिए। मेरा उन भाइयों से भी कहना है कि जिनको ऐसा लगता है कि ये हमारा है, ये इनका नहीं है, मैं उन भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि आज से लगभग 25-30 वर्ष पुरानी बातों पर जाए। वहाँ पर उस पर्वत की टोकों पर क्या स्थिति थी, कितना यात्री आता था, किस रूप में पूजा अर्चना होती थी। यदि आप उसी बात को बरकरार रखें तो कोई टकराव नहीं। आप अपनी पवित्रता मानते हो, आप भी पवित्र माने, हम भी आप जैसा ही पवित्र मानते हैं। आप अपने अनुरूप पूजा करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम अपने अनुरूप पूजा अर्चना करें, आपको भी इस प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मेरा सभी से कहना है, जैन दर्शन परस्पर ग्रहो जीवानाम, परस्पर में मैत्री का भाव रखने की बात करता है। भगवान महावीर ने अपने निर्वाण मोक्ष जाने से पूर्व अंतिम संदेश में उन्होंने कहा, जियो और जीने दो। उन्होंने कहा आप भी जियो और हमें भी जीने का अधिकार है। प्रत्येक संसार के प्राणी को अपने अपने भक्ति और श्रद्धानुसार भक्ति करने का अधिकार है। पर्वत किसी एक का नहीं है, पर्वत पर तो हमसे ज़्यादा अधिकार तो उन एकेंद्रीय जीव जो वृक्ष आदि है उनका अधिकार है। वहाँ पशु पक्षी रहते हैं, उनका अधिकार है। अरे उन्हीं पशु पक्षियों का क्रंदन सुनकर जिस नेमिनाथ भगवान ने अपना सब राजपाट त्याग दिया हो, राजमती का त्याग दिया हो, तो वह उस स्थान पर जाकर रहे जहाँ पर ये सारे वन्य जीव रहते हो। तो इसलिए हम सभी को बराबरी का अधिकार है। वहीं गुरुवर ने मोक्ष कल्याण के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा कि सभी के जीवन में कल्याण हो। हम सभी पूजा अर्चना करें। आज हजारों की तादाद में सभी भारतवर्ष के प्रत्येक राज्य से यहाँ पर लोग इस दर्शन, पूजा, वंदना और भगवान का मोक्ष कल्याणक मनाने के लिए आए हैं। मोक्ष कल्याणक से तात्पर्य सिर्फ उतना ही है कि हमारे जीवन में भगवान तेरे 5 हुए कल्याण प्रभु, एक बार मेरा कल्याण कर दो। बस हम यही कामना लेकर आते हैं कि भगवान मेरा कल्याण हो। और आज हजारों की तादाद में जो लोग यहाँ पर गिरनार पर्वत की यात्रा की है, सबने भव्यता के साथ यात्रा की। कोरोना काल में सभी की सुरक्षा को लेकर किए गए इंतजामों को किसी गलत तरीके से न देखें और बेवजह कोई नारेबाजी या गलत संदेश देश में प्रसारित न करें। प्रशासन ने हमारा बहुत जितना हो सकता है उतना सहयोग प्रदान किया। आज पहली टोक तक सभी वस्तु ले जाने के लिए उन्होंने अलाउ किया। उन्होंने कहा पहली टोक तक आप पूजा सामग्री ले जा सकते हैं, नारियल ले जा सकते हैं, आप लाडू ले जा सकते हैं, आप सब समर्पित कर सकते हैं। लेकिन कोरोना के बाद ऊपर 5वीं टोक तक नारियल आदि चढ़ाने का भी निषेध हो गया था और वह अभी तक बरकरार चला रहा। एक 8 दिन पहले एक घटना हुई जिस कारण से लोगों ने कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से गलत प्रचार करना प्रारंभ किया कि पहाड़ बंद कर दिया, रोक दिया, निश्चित काल के लिए बंद हो गया। वो वस्तु स्थिति और परिस्थितियों सुरक्षा का ध्यान रखते हुए प्रशासन को ये निर्णय लेना पड़ता है। कुछ लोग आकर यहाँ पर नारेबाजी करके, संवाद करके अनेक माहौल को दूषित करते हैं, उससे आपको भी समस्या आती है और यहाँ पर रहने वाले हमारे कार्यकर्ता या ट्रस्टी गणों को भी समस्या आती है। मैं गिरनार का पीठाधीश होने के नाते आपसे सिर्फ इतनी बात करता हूँ और इतनी बात कहता हूँ कि आप सब गिरनार आए, जितने आना चाहे, जितनी संख्या में आप आना चाहे, आप उस संख्या में गिरनार आए। यदि हम किसी परंपरा को नहीं जानते या तो किसी भी प्रकार से दखल न देकर सिर्फ और सिर्फ जो कार्य कर रहे हैं उन्हें देखें, परंतु किसी प्रकार का कोई उपद्रव न करें। आपको गिरनार आने में कोई दिक्कत नहीं, आपको कहीं भी किसी टोक पर दर्शन करने में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। आप आए,
शांतिपूर्वक दर्शन करें, अपने मन ही मन में मंत्रों का उच्चारण करें। जहाँ जैसी जिस रूप में व्यवस्था है, जहाँ जैसी परंपरा चल रही है, अक्सर हम एक बात कहते हैं, जिस मंदिरों की जैसी व्यवस्था है, जैसी परंपरा है, जैसी जहाँ की पूजा पद्धति है, हम यदि नहीं कर सकते हैं तो हाथ जोड़कर हम खड़े हो जाए, अन्यथा उसको आप जहाँ जो चल रहा है उसमें परिवर्तन करने का प्रयास न करें। क्षुल्लक श्री ने सभी से कहा कि बड़े बड़े कार्यक्रम नहीं बल्कि अपने तीर्थों की सुरक्षा एवं उनके जीर्णोद्धार के कार्यों को आज से ही शुरू करना चाहिए। अनेक स्थानों की बड़ी बड़ी समाज है, चाहे हमारे आचार्यगण हो, चाहे मुनिगण हो, चाहे आरिका माताएं हो, चाहे अलग जी हो, क्षुल्लक जी हो, चाहे हमारे विद्वतगण हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे ब्रह्मचारिणी आदि, जितने भी भारतवर्ष में मैं यथा योग्य सबको नमोस्तु आदि वंदा में निवेदित करता हूँ और सभी से कहता हूँ कि आप सभी को प्रेरित करें। और मैं आपसे एक बात पुनः आज इस गिरनार की भूमि से कहता हूँ कि हम लोग चातुर्मासों के माध्यम से, हम अन्य आयोजनों के माध्यम से बड़े बड़े शोर शराबे वाले कार्य करते हैं, हम लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन हमारी जितनी प्राचीन संस्कृति है, हमारे प्राचीन मंदिर है, प्राचीन हमारे तीर्थ है, अनेक अतिशय क्षेत्र है, अनेक सिद्ध भूमियाँ हैं, अनेक तीर्थ क्षेत्र है, अनेक भगवान के कल्याण क्षेत्र है, जो जीर्णोद्धार की वाट जो रहे हैं, ऐसे स्थानों पर आज भी आप लोग नहीं जगे। शहरों में हम आज बड़े बड़े जुलूस निकलवा कर, बड़े बड़े आयोजन करके प्रयास करते हैं कि हमने इतना बड़ा आयोजन कर दिया, अरे 2 दिन बाद उसे कोई नहीं याद करता। ना इतिहास स्वयं बनाए के रखो, अपनी प्राचीन संस्कृति को बनाए रखो, अपनी प्राचीन सभ्यता का ध्यान रखो। नए मंदिर बनाने की बजाय जितनी प्राचीन मूर्तियाँ हैं, प्राचीन सिद्ध क्षेत्र है, उसकी वंदना आप निश्चित रूप से करें और वहाँ का जीर्णोद्धार करें। जितने भी समाज में श्रेष्ठीगण हैं, सभी को एक एक तीर्थों को गोद ले लेना चाहिए ताकि तीर्थों की सुरक्षा की जा सके। मैं सभी श्रेष्ठी वर्गों से, भारतवर्ष के जितने भी श्रेष्ठी वर्ग है, उन श्रेष्ठी वर्गों से सिर्फ एक ही निवेदन करता हूँ कि जैसे आप कोई भी कार्य करते हो, जैसा बच्चा गोद ले लिया जाता है, उस तरह से प्रत्येक श्रेष्ठी वर्ग एक एक तीर्थ को, एक एक क्षेत्र को, एक एक मंदिर को, एक एक साधु संस्थाएं, यानी कि साधुओं द्वारा निर्मित संस्थाओं की नहीं बात कर रहा हूँ, जो पीछे कमंडलधारी साधुगण हैं, जो अपनी चर्या का पालन कर रहे हैं, उनकी व्यवस्थाएं जितनी है, एक एक गोद भी ले लिया, एक एक श्रेष्ठी ने एक तीर्थ, आप जीवन भर पर्यंत उसी स्थान को दान दो, उसी की देखरेख करो, तो निश्चित रूप से भारत का कोई भी मंदिर और कोई भी स्थान ऐसा नहीं होगा कि जो किसी अन्यत्र के पास चले जाए। वहीं गुरुवर ने कहा कि मुझे बहुत पीड़ा होती है जब लोग आते हैं और किसी भी कार्यक्रम में पूरी सहभागिता नहीं करते। मुझे एक बात का और पीड़ा है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग निर्वाण लाडू को चढ़ाने के लिए गिरनार पर्वत के लिए आते हैं, 24 घंटे के लिए आते हैं, और 24 घंटे आने के बाद एक स्थान पर यहाँ जब रथ यात्रा निकलती है, ना तो उस रथ यात्रा में सब लोग साथ होते हैं, तो कैसे आपका प्रदर्शन हो सके, कैसे पता चले कि आप इतनी बड़ी तादाद में आए। जब यहाँ पर कोई मंचीय कार्यक्रम होता है, कोई धर्म सभा होती है, आप उस स्थान पर सभा के लिए नहीं आते, तो आप बताइए तो कैसे पता चलेगा। आप अपने आप आए, अपने आप आपने पर्वत पर रात में पहुँचे, पर्वत पर आप रोपवे से आए और सीधा उतरे, गाड़ी में बैठे, आप सोमनाथ चले गए, आप दीप चले गए, आप द्वारका चले गए, आप अन्यत्र स्थान में घूमने चले गए। अरे अन्यत्र स्थान घूमने के लिए तो आपके पास पूरा जीवन है। आप यदि गिरनार में आए, 2 दिन 4 दिन रुके, यहाँ पर मैं दिन में और पुनः जब समय आएगा तो उसमें हम एक और घोषणा करने वाले हैं कि आने वाले यात्रियों के लिए क्या सुविधा हम यहाँ पर प्रदान कर रहे हैं, हम मंदिर में पूजा अर्चना की क्या व्यवस्था कर रहे हैं, यहाँ पर अधिक से अधिक लोग आकर 365 दिन यहाँ रहे, विधान पूजा करें और खूब दर्शन करें, उसकी भी व्यवस्था हमारा विश्व शांति निर्मल ध्यान केंद्र और ज्ञान केंद्र ट्रस्ट अतिशीघ्र यहाँ पर करने वाला है, जिसकी घोषणा मैं पुनः करूँगा। जैन समाज को इस विषय को लेकर जागरूक होना पड़ेगा ताकि अपने तीर्थों की सुरक्षा कर सके और सभी को लगना चाहिए कि समाज अब जाग चुका है। लेकिन मेरा सभी से एक ही निवेदन है कि आप यदि गिरनार आए तो एक बार जरूर सामूहिक रूप से जहां धर्म सभा होती है उसमें एकत्रित हो, जिससे कि शासन प्रशासन को भी लगे कि जैन समाज जाग चुका है,
इन्हें अपने गिरनार की सुध अब ले ली है और ये गिरनार पर्वत भगवान नेमिनाथ की सिद्ध भूमि के साथ साथ में नारायण श्री कृष्ण के पुत्र आदि उन्होंने निर्वाण पद को यहाँ से प्राप्त किया है। और यह गिरनार तीर्थ क्षेत्र का संरक्षण करना समाज के प्रत्येक घटक का कर्तव्य है। आप भी करें, हम भी करें, सब मिलकर करें। यही एक बात आप सभी से पुनः आपसे मिलेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्या। जय गिरनार, जय नेमिनाथ। अपने प्रवचन में छुल्लक श्री समर्पण सागर जी महाराज ने जैन समाज से तीर्थों की सुरक्षा, संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए एकजुट होकर आगे आने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि केवल बड़े बड़े आयोजन करने से अधिक आवश्यक अपने प्राचीन तीर्थों की रक्षा और सेवा है। साथ ही गुरुवर ने सोशल मीडिया पर बिना सत्यता जाने किसी भी प्रकार के भ्रामक संदेश या विवादित सामग्री प्रसारित करने से बचने को कहा। जैन फोकस चैनल के लिए गिरनार जी, गुजरात से ब्यूरो रिपोर्ट।